मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे पैगंबर का नाम आवे तो दरूद नाल जरा बाहर पैदा करो, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदसो आला ओ बाला वास्ते। हजरात, मेरी दुआ है अल्लाह ताला साडा इस मकाम ते मिल बैठना, अपने घर के अंदर मिल बैठना, अपने बारगाह के अंदर कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिया नजात बनाए और जरिया हदायत बनाए। टाइम बहुत कलील है, मौजू तवील है। हजरात, जिस तरह तुसा अहबाब नूं पता है, तुसा मीडिया के जरिए सुन चुके हो कि यूरोप वालियां ने आज तो 4-5 दिन कबल कुरान मजीद के नुस्खे नूं जलाया भी है इन्होंने पहले, और मजमे के अंदर इन्होंने सफारत खाने के सामने शहीद किया कुरान नूं, और उस तो बाद दे अंदर पैरों के थले एक काफर जालम रोंदे भी रहे। हजरात, आखिर क्या वजह है कि कुरान नूं आए दिन कदी ते यूरोप के कुत्ते उठते हैं तो मेरे पैगंबर की जात के बारे तबर्राबाजी करते हैं, कदी कुरान के वर्कियां नूं फाड़ के उत्ते कुत्ते दौड़ा रहे हैं, कदे कुरान मजीद नूं शहीद करके वाशरूम के अंदर बहाया जा रहा है, कदे कुरान करीम नूं जनाबे वाला वहनियां के अंदर सुटिया जा रहा है, कदी कुरान करीम की बेहुरमती करने वास्ते इन्होंने लोगों के सामने वीडियो बना के कुरान नूं राख कर छड़िया। आए रोज जनाबे वाला ये कुफर इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, यदि वजह क्या है? आओ तवज्जो करो, गौर करो। मैं आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर तुसा अहबाब के सामने यही चंद गुजारिशात करनियां ने कि काफरां ने इस कुरान मजीद नूं जलाया किस वजह तो, आखिर उन्होंने दर्द केड़ी हुई, तकलीफ केड़ी हुई जिहदी वजह तो कुरान नूं जलाया गया, कुरान दे औराक नूं शहीद किया गया। हजरात, कुरान दा शान क्या है, कुरान दी अजमत क्या है, इस मुतल्लक चंद गुजारिशात करन तो बाद दे अंदर कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाया। ये कुफार जितनियां मर्जी कोशिशें कर लें कुरान नूं मिटा सकते नहीं, मिटा सकते। और साडे ते जिम्मेदारियां की आंदियां ने, साडे मुल्क के हुक्मराना ते जिम्मेदारी क्या है? और कुरान मजीद की जिन्होंने बेहुरमती की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फिर उन्होंने दुनिया के सामने कैसे इबरत का निशान बनाया, इस मुतल्लक चंद गुजारिशात करनियां ने। हजरात, उस कुरान मजीद की तौहीन की गई है। ज़ालिकल किताब ला रईब फी, वो किताब जिहदे विच शक ही कोई नहीं, वो किताब जिहड़ी लोहे कलम ते महफूज है, और दुनिया कायनात दे बनन तो कई एक साल पहले लोहे कलम ते जिन्हों महफूज कर दिता गया। उस किताब की जनाबे वाला तौहीन की गई है कि जिस किताब वर्गी किताब कोई नहीं, जिस किताब नूं लिखण वाली जात भी आला, और वो जिस किताब नूं लियाण वाला फरिश्तियां दा सरदार भी आला, जिहदे सीने ते उतरी किताब वो आमना दा लाल भी आला, किताबां विचों एक किताब आला। हजरात, मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, उस किताब की तौहीन की गई जिस किताब नूं एक लफज नूं पढ़न नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकियां अता कर देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, अलिफ लाम मीम मैं नहीं कहता कि एक लफज है, बल्कि अलिफ एक अलग लफज है, लाम अलग लफज है और मीम अलग लफज है। हजरात, उस किताब की तौहीन की गई जिन्हों मुसलमान पढ़ के हदायत तलाश करते हैं। मेरे पाक पैगंबर के दीवानियों,
लेकिन ये सारा कुछ किया किस वजह तो गया? कुफार ये कोशिश क्यों कर रहा है? कुफार को नजर आता है कि मुसलमान जिहड़े ने कुरान दे नाल मुहब्बत करना छड्ड गए ने। हालांकि सहाबा जैसा ईमान होवे ते काफिर एवं दा काम कर सकते हैं। उन्होंने नजर आता है कुरान मजीद नूं मुसलमाना ने गलाफां दे अंदर लपेट के ताकां दे अंदर सजा दिता है। कुरान मजीद नूं इन्हां ने घर की अलमारी की जीनत बना लिया है। कुरान की हुरमत के नारे तो बड़े मारते हैं, लेकिन कुरान ते अमल करने वाले नहीं, कुरान नूं पढ़न वाले नहीं। मैं फेसबुक ते एक वीडियो देखी काफ़ी अरसा पहले। एक उस्ताद ने नवा नवा स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर उन्होंने एक फिर लाइब्रेरी बनाई। बात समझने की कोशिश करो। उस्ताद मोहतरम ने ऐलान किया बच्चों को कि मेरे बच्चों असी लाइब्रेरी बनाई है, नवा नवा स्कूल खोलिया, साढ़े को इन्ने अखराजात नहीं कि असी लाइब्रेरी के अंदर किताबां लिया के रख सकीए। तो तुम सारे बच्चे तावन करो, घर के अंदर किताबां कोई वैसे फालतू पई होंदियां जिन्होंने कोई नहीं पढ़ता, वो उठा के लै आओ ताकि असी लाइब्रेरी के अंदर रख लीए, साड़ी लाइब्रेरी की जीनत बन जाए, लोग पढ़नगे, फायदा हो जाएगा। तो उस्ताद मोहतरम बयान करते हैं कि सुबह का टाइम जो सुबह का सूरज तलू होया ना, तो बड़े बच्चे किताबां लैके आए, कोई 2 लैके आया, कोई 4 लैके आया, कोई 5 लैके आया, ढेर लग गया किताबां का। तो उस्ताद आंदा मैं फिर उठा के वेखियां किताबां, वो बायो कैमिस्ट्री दीयां किताबां सन जनाब, वो रियाजी दीयां किताबां सन, जगराफिया दीयां किताबां सन। ना ना मेरे वीर, वो किताबां किहड़ी चीज़ दीयां सन? कोई पाकिस्तान की हिस्टरी लिखी हुई सी उन्हां दे उत्ते? नहीं। उस्ताद कहंदा मैं उठा के वेखिया तो सारियां दियां सारियां किताबां जिहड़ियां सन कुरान मजीद सी। मैं पूछया बच्चों तुहानूं असीं आख्या सी वो किताब लै आओ घरों जिहड़ी फजूल है, जिहड़ी तुसीं पढ़दे नहीं, किताब तो फजूल नहीं होया करदी, जिहड़ी तुसीं पढ़दे नहीं मुतालिया करदे ताकि लाइब्रेरी च रख लईए। तो बच्चे कहण लगे उस्ताद जी असीं इसे गल ते अमल कीता, यही तो किताब है जदों दे असीं जम्मे आ, 15-16 साल हो गए सानूं, तो असीं बड़ा वेख्या किताब के उत्ते गुलाब बड़े सोहने चढ़े ने, लेकिन साडे असीं घर के अंदर किसी ने वेख्या पढ़दे, इला कलील कोई परे पंचायत हो जाए तो उत्थे कदी कदी चुकन वास्ते, कसम चुकन वास्ते इस्तेमाल कर लेने आ, मगर ना असीं कदी इसनूं पढ़दे नहीं वेखे। साडे नज़दीक ते कुरान मजीद ही एक अजाफी किताब सी, घर के अंदर असीं उठा के लै आए। इस कदर असीं मुसलमान कुरान मजीद तो दूर हो चुके हैं। हजरात आओ तवज्जो करो, गौर करो, मेरी दुआ है मैं गुनाहगार जो कुछ बयान कर अल्लाह ताला मेरे समेत उसते सुन सुना के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर दे सीना अतहर ते कुरान नाज़िल फरमाया। फरमाया जिब्राइल, फरमाया जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान नाज़िल फरमा दियो। अल्लाह फरमाउंदे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया कायनात दे लोगों, फरमाया बेशक असीं इस जिक्र नूं नाज़िल कीता है ते इस दे मुहाफ़िज़ भी असीं हां। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, पहलो मैं गल करां कि कुरान मजीद की अजमत कितनी है। दुनिया कायनात दे लोगों, रवायत सहीह मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रवायत नूं नकल कीता है। फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। दुनिया कायनात दे लोगों, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमांदे ने जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब दे नाल ही दुनिया नूं इज़्ज़त देंदे ने। आ जेड़े मेरे दोस्त बाहर बैठे ने अंदर तशरीफ लै आउण, अगर महसूस ना करो तो अंदर लै आओ तशरीफ। अल्लाहु अकबर, रब दी रज़ा वास्ते बहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर कर देंगे। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, दुनिया कायनात दे लोगों, फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब दे नाल लोगां नूं बुलंदियां देंदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन पस्तियां तो उठा के बुलंदियां अता कर देंदे ने। किहदे नाल? कुरान मजीद दी वजह तो। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, तुसा पूछोगे तू हुण दावा कर दिता है, दावा कर दिता है, तो दावा दलील मंगदा है, दलील। आखिर मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, कोई ऐसी
तेरे कोल मसाल भी मौजूद है नसार कि जेड़ी तू मसाल पेश करके इस बात नू क्लियर कर सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद दी वजह तो लोगों नू इज्जतां दित्तियां ने। हाँ हाँ असी सहाबा कराम तो गल शुरू कर लैने आ। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने जनाबे वाला जो मैं इस्लाम नू कबूल नहीं कीता, जो मैं कुरान ते अमल नहीं ना कीता ते मैं ऊंट चराया करदा सा, ऊंट चराया करदा सा। अल्लाहू अकबर जो मैं शाम नू ऊंट चरा के वापस लैके आना सा ना ते मेरा वालिद आंदा सी ओ उमर तेनू ते उठ भी चराने नहीं आंदे, तू ते बिल्कुल चल्ला है ते तू पागल है। अल्लाहू अकबर कहंदे ने जो मैं कुरान नाल जुड़ गया, नबी अलैहि सलाम दे फरमान नाल जुड़ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कैसियां तरक्कियां दित्तियां उमर नू। अल्लाहू अकबर उमर इब्ने खताब ओ शख्सियत है जिन्हें जनाबे वाला फिर फलस्तीन नू भी जनाबे वाला पता कीता। ओ उमर इब्ने खताब जिन्हों वेख के शैतान रास्ता छड़ जाया करदा सी, किस वजह तो कुरान दे नाल जुड़ गया उमर। अल्लाहू अकबर ओ उमर जिहदा महल मेरे पैगंबर ने जन्नत च वेख्या, किस वजह तो कुरान दे नाल जो उमर जुड़ गया है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो ओ उमर इब्ने खताब जिन्हों मेरे पैगंबर ने मांग मांग के लिया दुनिया कायनात दे लोगों। ओ उमर इब्ने खताब जिन्हें 24 लाख मुरब्बा मील ते जनाबे वाला हुकूमत की थी। ओ बंदा जिन्हों तेरा प्यो आंदा से तेनू उठ नहीं चराने आंदे, उन्हें ना सारे काफरां नू चरा के विखाया, किस वजह तो कुरान नाल जुड़ गया उमर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो कुरान नाल जड़े जुड़ गए। अबू बकर जुड़िया ते सदीक बन गया, उमर जुड़िया ते फरूक बन गया, उस्मान जुड़िया ते गनी बन गया, अली जुड़िया ते हैदरे करार बन गया। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो ये शाना मिलियां ने, अजमतां मिलियां ने, किस वजह तो मिलियां ने? कुरान दे नाल जुड़न दी वजह तो मिलियां ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो वक्त बड़ा कम मैंने तो तेरे सामने मसाला रखा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो सामईनो हाजरीनो कुरानो सुन्नत दे दिल नशीनो असी गल अपनी जमात चो शुरू कर लेने आ। असी अपने जमात दे विचों एक मिसाल देने आ ताकि तुहानू गल चंगी तरह समझ लग जाए। तुसा सारे बंदे नाम ही उस शख्सियत दा जानदे हो, तुसी सारे बंदे उस नाम दी जनाबे वाला उस शख्सियत दे नारे भी बड़े मारे ने तुसा सारियां ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो जिन्ना दा नामे नामी इसमें गरामे प्रोफेसर हाफिज सईद हाफिज़हुल्लाह ताला मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या निशाना दित्तियां ने हाफिज सईद नू। प्रोफेसर लफज प्रोफेसर ते गौर करो, ये प्रोफेसर लफज इंज नहीं लगे हाफिज सईद दे नाल। हाफिज सईद साहब पहले लाहौर यूनिवर्सिटी दे अंदर पढ़ाया करते सन। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो अलगर जनाबे वाला हाफिज सईद हाफिज़हुल्लाह ताला कुरान नाल ना जुड़दे ते बड़ी गल जनाबे वाला यूनिवर्सिटी दे अंदर एक नाम पैदा हो जाता कि जनाब हाफिज सईद नामी जड़ा बंदा है ना वो जनाबे वाला वो बायो बड़ी चंगी पढ़ान जानता है, वो जनाब केमिस्ट्री बड़ी सोहनी पढ़ा लेंदा है, वो इंग्लिश बड़ी सोहनी पढ़ा लेंदा है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो बड़ी गल नू जनाबे वाला प्रोफेसरी दे जनाबे वाला ओहदे तो तरक्की करते करते अल्लाहू अकबर यूनिवर्सिटी दे जनाबे वाला प्रिंसीपल बन जाते। अल्लाहू अकबर अगर कुरान नाल ना जुड़ते ते बड़ी गल नो यही होना सी कि लाहौर दे अंदर एक नाम पैदा हो जाता कि हाफिज सईद नामी जड़ा बंदा है ना उस यूनिवर्सिटी का जनाबे वाला रिजल्ट बड़ा अच्छा है। दुनिया कायनात दे लोगों जो कुरान नाल हाफिज सईद ने नाता जोड़िया है हुण जनाबे वाला हाफिज सईद अल्लाह ने नाम कहने चमकाया है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो हाफिज सईद दा नाम अपने भी जानते ने ते बेगाने भी जानते ने, बेगाने सगों बहुता जानते ने। दुनिया कायनात दे लोगों वो हाफिज सईद जनाबे वाला जड़ा इत्थे एक गल हो के गल करे तो कुफर दे वाना चग्गा लग जान। अल्लाहू अकबर जड़ा इत्थे एक जुमला बोले तो काफरां नू पेचस लग जान। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो किस वजह तो इतनी शाना मिलियां। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब फरमाया सी इस किताब दे नाल कौमां नू जनाबे वाला बुलंदियां देने आ ते इस किताब नू छड्डण दी वजह तो कौमां नू जलील कर देने आ। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो हजे भी नहीं समझे ते असीं गल थोड़ी जी होर अगे ला जाने आ। दुनिया कायनात दे लोगों डॉक्टर जाकिर नायक हाफिज़हुल्लाह ताला दा नाम सारे तुसीं चंगी तरह जानदे होवोगे, जानदे हो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा लफ्ज़ डॉक्टर जेड़ा ना नाल लगा होया है डॉक्टर जाकिर नायक हाफिज़हुल्लाह ताला ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो मैं कोई रट्टियां रटाइयां तकरीर करने वाला मौलवी कोई नहीं कि एक तहरीर पढ़ा ते तेनू तकरीर सुना देवां ना ना सोनिया असीं एक रवायत पढ़ने ते पूरी जनाब वर्ल्ड के उत्ते जनाब सोच नू दरा के आने ताकि जनाब माशरे दे अंदरों तेनू मिसाल देवां तेनू गल जल्दी समझ आ जाए। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो डॉक्टर जाकिर नायक हाफिज़हुल्लाह ताला नो बयान कर
करते ने, आंदे ने अगर मैं रब दा कुरान ना पढ़दा, अल्लाहु अकबर, मैं MBBS डॉक्टर बन जांदा, बड़ी गल नूं हिंदुस्तान दे अंदर एक नाम बन जांदा, बंबई दे अंदर एक नाम हुंदा कि जनाब एक डॉक्टर जाकर है, अल्लाहु अकबर, जेड़े मरीज नूं दवाई देंदा मरीज नूं अल्लाह शफा दे देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों आंदे ने जनाबे वाला अगर मैं कुरान नाल ना जुड़दा, नबी अलैहि सलाम दे फरमान नाल ना जुड़दा ते बड़ी गल नूं मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान च बन जांदा, लेकिन जदों दा मैं रब दे कुरान नाल जुड़िया वां, नबी दे फरमान नाल जुड़िया वां, मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान च नहीं चमकिया बल्कि पूरे जहान च चमक गया है। किस वजह तो? कुरान दी वजह तो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तालिब इल्मो गौर करो मरकज तैयबा दे गयूर और बाशऊर तालिब इल्मो कदी भी दिल थोड़ा ना करया करो, कदी भी ये ना आख्या करो यार असी जनाब चटाइयां ते बह के पढ़न वाले, असी तो टुटियां सफा ते बह के पढ़ने आ। अल्लाहु अकबर, ते साडे सामने स्कूल वाले जड़े ने बड़े बड़े सोहने डक्सा ते बह के पढ़ते ने। अल्लाहु अकबर, तुहाडी इज्जत की है, तुहाडी शान की है। रवायत जनाब दो रवायतां सुप्रीम कोर्ट दी रवायत है बुखारी मुस्लिम। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुहाडे विचों सब तो बेहतर ते चंगा बंदा होवे जेड़ा कुरान पढ़दा है और जनाब जेड़ा कुरान पढ़दा भी है, सिखदा भी है ते अगे सिखांदा भी है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, मेरे पैगंबर तो वड्डा कोई दना नहीं हो सकदा, मेरे पैगंबर तो वड्डा कोई ज़हीन नहीं हो सकदा। मेरे पैगंबर ने यह नहीं आखिया कि सब तो चंगा बंदा होवे जेड़ा जनाबे वाला कोई फन सिख लैंदा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, मेरे पैगंबर ने यह नहीं आखिया कि सब तो बंदा चंगा होवे जिहदे कोल डिग्री जनाबे वाला फलसफे दी डिग्री मौजूद होवे। सब तो बंदा चंगा होवे जेड़ा जनाबे वाला रियाजी दे अंदर मास्टर कर लवे। सब तो चंगा बंदा होवे जेड़ा साइंस दा ज्यादा इल्म रखदा है। सब तो बंदा चंगा होवे जेड़ा जनाबे वाला फिजिक्स ते केमिस्ट्री ते उर्दू दा ज्यादा इल्म रखदा। ना ना, मेरे पैगंबर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सब तो चंगा बंदा होवे जेड़ा कुरान सिखदा भी है ते अगे लोगां नूं सिखांदा भी है। केड़ा बंदा चंगा है? जेड़ा कुरान सिखदा भी है ते लोगां नूं सिखांदा भी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, इत्थे लोग दिल थोड़ा कर जाते हैं अगर जी अगर बच्चे नूं मदरसे दाखिल करा दिता तो कल रोटी कित्थों खाएगा, कल कमाएगा कित्थों? हाँ हाँ मैं जानना जनाब, तालिब इल्मां दियां जनाब वाला उलमा दियां तनखावां मकूल होया करदियां ने। उलमा दियां तनखावां 15,000 20,000 मस्जिदां वाले ला देंदे ने। अल्लाहु अकबर, लेकिन मस्जिदां वालियां नूं भी ख्याल करना चाहिए है, उलमा नूं भी इंतजामिया दा ख्याल करना चाहिए है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, सिर्फ मस्जिद बना लेना, सिर्फ मस्जिद दा मीनार उच्चा बना लेना मस्जिद दी तरक्की नहीं। मस्जिद दी तरक्की असल दे अंदर इस चीज दे अंदर है कि खतीब दे नाल भी अच्छा सलूक कीता जावे और मस्जिद दे नाल भी अच्छा सलूक कीता जावे। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, कदी दिल ना थोड़ा करया जे, कदी दिल ना थोड़ा करया जे। दुनिया एक नात दे लोगों कदी ना वेख के स्कूल यूनिवर्सिटी वालियां दोनों जनाबे वाला ये ते गड्डियां ते बैठ के स्कूलों दे अंदर जांदे ने। अल्लाहु अकबर, ये ते मोटरसाइकिलों ते बह के ये जनाब बाजारों ते बह के स्कूल यूनिवर्सिटी दे अंदर जांदे ने। अल्लाहु अकबर, साडे ते इन्ने हालात तंग ने, असी कसूर तो तुरने आ, असी लैया तो तुरने ते असी झंग तो तुरने आ ते मरकज पहुंचने ते साडा आंदियां नूं किराया मुक जांदा है। अल्लाहु अकबर, कदी दिल ना थोड़ा करी मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ियां तरक्कियां देणगे। दुनिया एक नात दे लोगों, शैतान बंदे नूं चौंके लांदा कि तू छड्ड दे यार, केड़े काम नूं पै गया है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, आ देखो ना यार, कोई उच्चे घराने का बंदा, कोई MP ते MNA का पुत्र, मेरे पाक पैगंबर ते दीवाने हो, कोई वजीर आजम ते कोई वजीर आले का पुत्र, कोई जनाब मेहरान ते बह जाएगा, कोई करोला ते बह जाएगा, बड़ी कोई तरक्की करेगा, लंदन पढ़न जाएगा तो जनाबे वाला F-16 जहाज से बह जाएगा। मेरे पाक पैगंबर ते दीवाने हो, तवज्जो करे जे, MPA का पुत्र निकलिया करो ते पैरों के थले पजार होवे, जनाबे वाला DSP का पुत्र निकलिया ते पैरों के थले मेहरान है, बुलेट प्रूफ गड्डियां ने पैरों के थले। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, लेकिन कुरान दा कारी घरों निकलिया है ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैरों के थले फरिश्तियां दे पर विछा दिते ने। तुसीं ओ जे जिन्हां दे थले फरिश्ते पर विछांदे, फरिश्ते पर बिछाते हैं, एक नज़म तुसीं सुनी होनी, वो एवें नहीं बनी, वो हदीस पाक दा तर्जमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों,
तवज्जो करे जे, गौर करे जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब की वजह तो दुनिया को इज्जत देंदे ने। दुनिया एक कहनात दे लोगों आओ तवज्जो करो ते गौर करो। अल्लाहू अकबर। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज का इलम ना दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को साइंस ना पढ़ाओ। साइंस पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन रब दा कुरान ते नबी अलैहि सलाम दा फरमान भी सिखाओ। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, अगर रब दा कुरान सिखाएगा, नबी अलैहि सलाम दा फरमान सिखाएगा तो मिलेगा की, मिलेगा की। अल्लाहू अकबर। कल रोज जनाब महशर दा मैदान लग जाएगा तो तेरे बेटे की वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहू अकबर, मैं हाफिज दी शान सुना रहा ते हाफिज दा बाप आ गया है। कितनी सोहनी गल रल गई है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, इंज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज दे जनाब बाप दे सर दे उत्ते ताज सजा देंगे। अल्लाहू अकबर। उत्थे डीएसपी ते जनाब जनरल करनल वेखणगे, यार इनू की बनया, ये तो दुनिया ते गडेरियां लाया करता सी, ये तो पापड़ वेचिया करता सी। गैब तो आवाज आएगी, वो तू अपने पुत्र नू एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी का इलम दे के आया है। तू अपने पुत्र नू यूनिवर्सिटी का इलम दिता है। तू अपने पुत्र नू दुनिया के फनून सिखा के आया है। इन्हें कुरान पढ़ाया है, इस वजह तो असी इन्हू जन्नत का लिबास पहना दिता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़े कुरान नु कहणगे, ओए हाफिज़े कुरान बिस्मिल्लाह तो शुरू कर ते मन्नास दी सीन जिथे मुकदी है। अल्लाहू अकबर। मुझ जनाबे वाला जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा, जिथे तेरी मन्नास दी सीन होएगी उत्थे तेरा जन्नत दा मुकाम होएगा। ते मैनू फिर कहना पैना प्यार मोहब्बत दे मोती बखेरा कि होसी महशर दा मैदान फरमेसी रब रहमान, कुरान वाले उच्च शान वाले। चाचा जी नदीम साहब, होसी महशर दा मैदान फरमेसी रब रहमान, कुरान वाले उच्च शान वाले। ओए हाफिज़ कुरान दयावे 10 जन्नत नू ले जावे। हाफिज़ कुरान दयावे 10 जन्नत नू ले जावे। अज इसनू हक है हासिल जिन्नू मर्जी है बख्शावे। माँ बाप बुलाए जासन, माँ बाप बुलाए जासन, नाले ताज पहनाए जासन, पहचान वाले उच्च शान वाले। होसी महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने, कुरान वाले उच्च शान वाले। नाले भी कमा जलान वाले शैतान वाले। कुरान वाले रहमान वाले, जलान वाले शैतान वाले, इनू जलान वाले। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह की कहेगा, वो कुरान पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा। कुरान पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा। जिथे अज तेरी वन्ना से उथे वेख तू साडी अता। तेरे वास्ते जन्नती महल्ले, और तेरे वास्ते जन्नती महल्ले केड़े? मरजान वाले। जन्नती महल्ला दे नाम ने मरजान वाले उच्च शान वाले। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, मेरे सामईनो हाजरीनो, कुरानो सुन्नत दे दिल नशीनो, आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल, साहिब शरफो कमाल, जग्गा दे पीर बीबी शीमा दे वीर जनाबे मोहम्मद। प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, कुरान मजीद दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे लै लिया है। अज आलमे कुफर अगर कुरान नु मटाना चाहे तो मटा नहीं सकते। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, तुसी आखोगे की दलील है कुरान ना मिटन दे? अल्लाहू अकबर। आज 14वां सपारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले आगाज दी आयतां दे अंदर ऐलान कर दिता है। अल्लाह फरमाउंदे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, अल्लाह फरमाउंदे ने इस जिक्र नु असीं उतारे आए ते इस जिक्र दे मुहाफिज भी असां। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, इस जिक्र नु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कंजे जिक्र दियां हिफाजतां कीतियां ने। दुनिया कायनात दे लोगों, पूरा आलम कुफर भी मिल के इस जिक्र दे अंदर एक कुरान दी एक ज़ेर ते ज़बर भी तब्दील बोलो कर सकदा नहीं कर सकदा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, और कुरान जलान दे नाल दुनिया कायनात दे लोगों, कुरान दुनिया तो नहीं खत्म होएगा। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। आओ तुहानू एक तारीखी वाकया सुनावा मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहने कुरान दी हिफाजत की है। अल्लाहु अकबर। आ जड़ी अजरबैजान तुर्कमानिस्तान जड़ियां रियासतां टुटियां ने ना, रूस दे अंदर रूसियां ने एक काम ते 100 साल हुकूमत की है। किन्नी? एक काम ते 100 साल हुकूमत की है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। तो रूस वालिया ने भला कानून की बनाया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहंज अपने जनाब कुरान दी हिफाजत कीतियां ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, रूसिया ने कानून बनाया वे कि जिस घर दे अंदर कुरान मिल जाएगा उस घर वाले नु बंदे नु उल्टा लटका देंगे, कुरान भी जला देंगे, ओनू भी लटका देंगे, ओनू कत्ल कर देंगे जेड़े घर दे अंदरों कुरान मिल जाएगा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, ये रूस वालिया ने सारे कुरान दे नुस्खे इकट्ठे करके सारियां नु माचिस दी तीली ला के जला दिता। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, तकरीबन 100 साल इन्होंने पाबंदी लगाई कुरान ते। अल्लाहु अकबर। अज अहले यूरोप के कुत्तियां नु मैं जरा मुखातब करके कहना चाहना कि कुरान मिट गया जनाब, रूस के अंदर लोग कुरान पढ़ना छड़ गए ना ना। अल्लाहु अकबर। 100 साल का अरसा गुजर गया है ते एक दिन जनाब इंज करके जा रहे ने ते वेंदे भला की ने एक तय खाना ते ओदे विच अल्लाहु अकबर। ए मौलाना इमरान मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला ने मैंने गल सुनाई। उस्ताद मोहतरम ने मिंबर जनाब खतीब मिंबर उम्मल कुरा दे खतीब ने जनाबे वाला कहते ने जनाब जो बंदे जा रहे ने ना ते तय खाने दे अंदर बेंदे की ने अल्लाहु अकबर कुरान दी आवाज़ां आ रही ने, कुरान दी आवाज़ां आ रही ने। अल्लाहु अकबर। ते काफिर कहन लगे यार तकरीबन 100 साल दा अरसा गुजर चलिया है ते हुण कुरान पढ़ने वाले लोग कित्थों आ गए? असीं ते कोई नुक्सा जनाब रहन नहीं दिता ते कुरान पढ़ने वाले लोग भी असीं चुन चुन के मार दिते ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, इंज करके जनाब थल्ले तय खाने च गए ने ते बंदे नु जाके पुछण लगे यार कुरान किदां पे पढ़दे ने? आखिर तुहाडे कोल कुरान दा कोई नुक्सा मौजूद है? अल्लाहु अकबर। वो कहन लगा साडे कोल नुक्सा ते कोई मौजूद नहीं। दुनिया कायनात दे लोगों जेड़ा उस रूसी कारी ने जवाब दिता है अगर सोने दे पानी दे नाल भी लिख दईए ते हक अदा नहीं हुंदा। अल्लाहु अकबर। वो कहन लगा काफिरो, ओ मुर्तदो ते काफिरो, ओ खंजीरो, अल्लाहु अकबर तुसी दुनिया तो कुरान दे नुक्सियां नु ते जला सकदे हो लेकिन मुसलमानां दे सीनियां चों नहीं कढ सकदे। अल्लाहु अकबर। असी बच्चियां नु सीना बसीना कुरान सिखा दिता। अल्लाहु अकबर। बच्चियां नु इंज जनाब इंज उन्हां ने कुरान सिखाया जिवें बचपन दे अंदर असी बच्चियां नु नमाज सिखा देने आ। उन्हां लोगों ने कुरान दे नाल मोहब्बत कीती। आंदे ने तुसी कुरान दे नुक्से जला सकते हो लेकिन साढ़े सीनियां जो कढ़ सकते नहीं। 100 साल का अरसा गुजर गया कुरान का कोई नुक्सा घर के अंदर मौजूद नहीं। जिथों कुरान निकल आंदा उन्होंने जनाबे वाला कतल कर दिता जाता उस घर के बंदे नूं। फिर भी उस मुल्क के अंदर हज़ारां की तादाद के अंदर हुफाज मौजूद ने। ये दलील कड़ी शादी है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया असी इस जिक्र में उतारे और असी इस जिक्र दे मुहाफ़िज़ हां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। दुनिया कायनात दे लोगों ये जनाब को जनाबे वाला अहले यूरोप दे दरिंदे कुरान नु मटाना चाहते ने। दुनिया कायनात दे लोगों इन्हां दी कोशिशां दे नाल कुरान नहीं मिटेगा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो आओ तवज्जो करो, गौर करो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है उतना ही जो उभरेगा जितना के दबा देंगे। अल्लाहु अकबर। घर घर से कारी निकलेगा। तुम कितने कारी मारोगे ये बाजी ये जनाब ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो कुरान दी जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाइयां ने। दुनिया कायनात दे लोगों ते कुरान जनाबे वाला मैं तो रूसियां दे उस वाक्य नु पढ़ के ते बड़ा जनाब वाला हैरत दे अंदर पै गया। उन्होंने जनाब अपने बच्चों को कुरान किदां सिखाया। अल्लाहु अकबर। इथों दरस के भी मिलता पाया है। दुनिया कायनात दे लोगों मेरिया मावा भैन तशरीफ फरमा ने अपने बच्चों को इंज करके बिठा लिया करो इंज जनाब मोबाइल चला के डोरे मोम ते जनाब मोरे मोम मोटू पतलू हाथ के अंदर जनाब पकड़ाने की बजाय बच्चे को आराम नाल सुकून नाल जनाब अपने करीब बिठा लिया। एक लफज सिखाया कुरान दा फिर पढ़ाया फिर सुनिया फिर पढ़ाया फिर सुनिया। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो इधरों बच्चा बलागत की
जी जनाब इधरों बच्चा जनाब जवानी चढ़ेगा तो उधरों बच्चा जनाब पहले ही हाफिज़ कुरान बन जाएगा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, अल्लाहु अकबर। किथे किथे मैं याद करा प्रोफेसर हाफिज़ सईद हाफिज़हुल्लाह ताला अन्हु, मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो। कितनी तरबियत अच्छी ओदी मां ने की प्रोफेसर दी ने, अल्लाहु अकबर। हाफिज़ साहब कहते हैं मैं किसी कारी को कुरान नहीं फस किया, बल्कि मैं बचपन के अंदर ही मेरी मां ने अन करके खाना पकान लगना तो मैनू कोल बैठा लेना तो कहना पुत सईद पढ़ कुरान पढ़िया, मैं 2-3 लफज मैनू पढ़ा देने। अल्लाहु अकबर। एन बचपन के अंदर ही मैं कितना जनाब कई सारे मुकामात कुरान दे अपनी मां को सुन के हिफज कर ले। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, अपनी वालदा कोल ही मक्की साहब कहते हैं, मक्की साहब फरमाते हैं मैं अपनी खाला कोल कुरान बचपन के अंदर हिफज किया। दुनिया एक नात दे लोगो एवें लोग शाना पा गए, असी तो जनाबे वाला अपनी वालदा कोल बह के पुराने दौर के किस्से कहानियां सुनने। अज दियां मावां जनाबे वाला फिल्मां ते डायलॉग सुनाना शुरू कर देंदियां ने। अज दियां मावां ते जनाब बच्चियां नूं लागे बैठा के ते चाचियां तायां दियां चुगलियां सुनाना शुरू कर देंदियां ने। ना ना मेरिया मां मेरी बहन अपने बच्चियां नूं लागे बैठा के कुरान दा दरस दिया कर, नबी अलैहि सलाम दे फरमान दा दरस दिया कर। फिर इस पुशत दे अंदरों मोहम्मद बिन इब्ने कासिम जैसे नौजवान पैदा होणगे, फिर इस पुशत दे अंदरों सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बंदे पैदा होणगे। अल्लाहु अकबर। फिर इस पुशत दे अंदरों शहाबुद्दीन जैसे बंदे पैदा हो सकते हैं। अगर जनाबे वाला हाफिज़ सईद जैसी रूह वाले बंदे पैदा करना चाहते हो, इब्राहिम सियालकोटी जैसे बंदे पैदा करने चाहते हो, तो मेरी मावों अपनिया गोदा नूं अपने बच्चों वास्ते दरसगाह बना लो, क्योंकि मां की गोद ही सियाने आंदे ने पहली दरसगाह है। बचपन की आदत बंदे नहीं जांदियां, बचपन दी जिहड़ियां आदतां होंदियां ना जिहड़ी मां सिखांदी वो नहीं जाती। बेशक बंदा बुखारी पड़ जाए, जिहड़ियां छोटे होंदे आदतां पईयां ना बड़ियां औखियां जांदियां, सियाने आंदे आदतां सिरां नाल जांदियां। इस वास्ते मां वालिदैन बचपन के अंदर ही अपने बच्चों को कुरान का दरस दियो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो। आओ तवज्जो करो, गौर करो। अल्लाहु अकबर। इन्होंने कुरान जलाया तो जनाबे वाला मुसलमानों के सीनिया जला के रख दिता है। दुनिया एक कायनात दे लोगों फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाहु अकबर। बोलो कुरान है, फरमाया असी इन्हू नाज़िल कीता ते असी इहदे मुहाफ़िज़ कुरान मिट सकेगा? नहीं मिट सकेगा। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, जब तक ज़मीन है, जब तक समा है, जब तक अर्ज़ो समा दा निज़ाम कायम ते दायम है, गुलस्ताना च गुल ने, चमनस्ताना च फुल ने, बुलबुला चहकदियां ने, कलियां महकदियां ने। आने वाले लोग आंदे रहणगे, लोगों को कुरान सुनाते रहणगे। और डेनमार्क के कुत्ते असी चौकों के अंदर, चरस्तियां के अंदर, कॉलेजों के अंदर, मदरसिया के अंदर इस पैगाम लोगों को दे देंगे। अल्लाहु अकबर। अगर ये कुरान जलान तो बाज ना आएंगे, मेरे पैगंबर की हुरमत तो बाज ना आएंगे, मेरे पैगंबर के बारे तो जनाबे वाला एक खाके बनान तो अगर यूरोप के बंदे बाज ना आए, असी अमन के अंदर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अगर ये लोग बाज ना आए इंशाअल्लाह असी इन्होंने रोकांगे भी और टोकांगे भी। और जनाबे वाला बकौले यूसुफ पसूरी इन्हों की जनाबे वाला चौकों के अंदर मंजी ठोकांगे भी हो इंशाअल्लाह। अगर कुरान मुसलमानों ने न समझा कि मुसलमानों की गैरत बिल्कुल सौ गई, कोई मोहम्मद इब्ने कासिम उठेगा, कोई मुतसम बिल्ला जैसी सोच लैके उठेगा जेड़ा इन्होंने काफरां दे इंशाअल्लाह मुंह बंद कर देगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। बड़े दुख दे दिल जनाब वाला, बड़े दुख दे नाल कहना चाहना अक़वाम मुत्तहिदा दे अदारे अज जनाबे वाला कोई फलस्तीन की गल करे, अज कोई कश्मीर की गल करे, उन्होंने टेररिस्ट के फतवे ला के उन्होंने जनाब बारे प्रोपेगेंडे बना के मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो उन्होंने नज़र बंद कर दिता जाता है। जोड़ा मुल्क की फलाह की गल करे अज दे हुक्मरान उन्होंने भी उठा के सलाखों के पिछे बंद कर देंगे ने। दुनिया एक कायनात के लोगों अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ वाले अपने आप को बड़े जनाब इंसाफ पसंद सताते हैं। अल्लाहु अकबर। जो मुसलमान अपने दर्द की गल करते हैं, अल्लाहु अकबर, आंदे ने मुसलमान टेररिस्ट हो गए ने, मुसलमान जनाब बेअमनी फैलाना चाहते हैं। और दुनिया एक कायनात के लोगों इन्होंने कुत्तियां पूछना चाहना, अगर मुसलमान अपने हक की गल करे, मुसलमान फलस्तीन वालों की गल करे, मुसलमान अगर कश्मीरियों की गल करे तो मुसलमान पर जनाबे वाला मुसलमानों को टेररिस्ट कह दिता जाता है, मुसलमानों को जनाबे वाला दहशतगर्दी के फतवे लगा दिते जाते हैं। अगर जनाबे वाला साडे पैगंबर दे बारे एक ज़बान ना खोलन,
साडे कुरान नूं भी जलाण और मेरे पाक पैगंबर दे जनाब बारे अल्लाहू अकबर बकवासा भी करन ते अकवामे मुत्तहिदा दे अदारे नहीं बोलदे। अल्लाहू अकबर अकवामे मुत्तहिदा अल्फी पी के चुप हो जाते हैं। दुनिया ही कायनात दे लोगों जो मुसलमान के हकूक की गल आती है तो सारे खामोशियां वट जाते हैं। दुनिया ही कायनात दे लोगों बड़ी दुख के नाल गल कहना चाहना अकवामे मुत्तहिदा ते एक साइड से साडे मुल्क के हुक्मराना ने की कीता है, वोटां वास्ते ते नोटां वास्ते बड़े बोलते हैं। अल्लाहू अकबर जिस दिन का कुरान जलिया कोई जनाब मुल्क के हुक्मरान ने बयान दिता होवे, अल्लाहू अकबर हर बंदा ही जनाब अपनी कुर्सी के पिछे लग गया है। अल्लाहू अकबर कलमे कुरान पे विकदे हैं, हक दे बयान दा की बनसी। वो कलमे कुरान पे विकदे ने, हक दे बयान दा की बनसी। दरबार मजारी बल मल बैठन वलियां दे नाम दा की बनसी। अल्लाहू अकबर लीडर तकसीम ने झगड़ियां विच मायूस आवाम दा की बनसी। और नसारे थे हर बंदा ही बेईमानी ते गरीब आवाम दा की बनसी। रब दे कुरान दा की बनसी। लीडर अपनी जनाब वजारत वास्ते बोलते हैं, अपनी कुर्सी वास्ते बोलते हैं, लेकिन कुरान वास्ते कौन बोलता? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, खुदा आपने अल्लाहू अकबर कुरान दे नाल जुड़ जाओ। और कुरान नु जनाबे वाला जिन्होंने ने कुरान दी बेहुरमती की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने जनाब किवें इबरत दा निशान बना दिता है। अल्लाहू अकबर रवायत सहीह बुखारी दे अंदर मौजूद है। अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अल्लाहू अकबर बड़ी प्यारी बात नकल की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते ने दुनिया की कायनात दे लोगों सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत दे रावी ने अल्लाहू अकबर मेरे पैगंबर दे जमाने दे अंदर एक बंदा आया ते आके जनाब मेरे पैगंबर दे हाथ दे उत्ते उन्हें बैत कबूल की है। अल्लाहू अकबर ते जनाबे वाला सूरह बकरा ते सूरह इमरान नो उन्हें जनाब चंगी तरह हिफज कर लिया। हिफज करन तो बाद दे अंदर ना मेरे पैगंबर नो बंदा पसंद आ गया। मेरे पैगंबर ने वही लिखण वास्ते उन्होंने अपने कोल जनाब रख लिया। मेरे पैगंबर दी वही लिखिया करदा से। दुनिया के कायनात दे लोगों थोड़ा अरसा गुजरन तो बाद दे अंदर सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला नो बयान करते हैं वो बंदा बेईमान हो गया, वो बंदा मरतद हो गया तो इस्लाम छड़ दिता। अल्लाहू अकबर जो मरतद हो गया ना तो अपने बंदियां दे विच जाके भला की कहंदा है आंदा जेड़ा मुहम्मद है ना अपने को बना बना के गल्लां सुनांदा है। काला सातीरुल अव्वलीन पहले लोगों दी कहानियां सुनांदा है। दुनिया के कायनात दे लोगों अपने को बनोटी गल्लां सुनांदा कोई इहदे ते वही नहीं उतरदे। अल्लाहू अकबर ते रब दी जात नूं गुस्सा आ गया, रब दी जात नूं गजब आ गया जिन्हें कुरान दा मजाक उड़ाया। अल्लाह ने उन्हें इबरत दा निशान बना दिता है। अल्लाहू अकबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूहुल अमीन नु क्या दी जनाब जान कब्ज कर लो। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो रूहुल अमीन आया तेरी जान कब्ज कर ली है। अल्लाहू अकबर इंज रूह कट ली है ते ईसाइयां ने इस बंदे दी कब्र बनाई। अल्लाहू अकबर रात दे टाइम कब्र बना के आए ने ते जो ईसाइयां ने सुबह नु उठ के वेखिया है ना ते कब्र ने इस बंदे नु चुक के अपने अंदरों बाहर मारिया है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो ते साई भला की कहन लगे दंद कटदे ने ते नाल भला की आंदे ने अल्लाहू अकबर साडा बंदा ते चंगा है, ये मुहम्मद दे यारां दा काम होना है क्योंकि मुहम्मद नु छड्ड के जो आ गया है उन्होंने साडा बंदा कब्र चो कट के बाहर सुट दिता है। दुनिया के कायनात दे लोगों अमीर उल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते ने इन्हां ने अगले दिन एक होर गड़ा बनाया ते पहले गड़े नालों गहरा गड़ा बना के इस मुर्दे नु दोबारा दफना दिता है। अल्लाहू अकबर सुबह दा सूरज तलू होया ते वेंदे की ने कि जनाब जमीन ने उठा के फिर बाहर मारिया है। अल्लाहू अकबर इन्हां फिर ओही पहली गल आखी उन्होंने आख्या मुहम्मद दे यारां दा काम है ते मुहम्मद दा काम है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुनिया के कायनात दे लोगों दूसरी मरतबा फिर इन्होंने गहरा गड़ा बनाया, पहले गड़े दे नालों ज्यादा गहरा गड़ा खोद के इन्हू फिर दफना दिता है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो सुबह नु उठे ने ते वेंदे की ने फिर जमीन ने उठा के बाहर मारिया है। इन्होंने फिर पहली गल की ते फिर तीसरी मरतबा दफनाया ते इतना गहरा गड़ा खोदिया कि कहंदे ने हुण ते जनाबे वाला कढ ही नहीं सकदे साडे बंदे नु। अल्लाहू अकबर दुनिया के कायनात दे लोगों तो सुबह दा सूरज तलू होया है वेंदे की ने जमीन ने फिर उठा के मार मारिया। क्यों? कुरान दे बारे जो बकवास की है, कुरान दे बारे रब दे फरमान दे बारे जो बकवास की है। अल्लाहू अकबर जेड़ा रब दे कुरान दे बारे बकेगा पता है कि लगा जमीन भी ओनू अपनी अंदर जगह देगी नहीं, जमीन भी जगह देगी। अल्लाहू अकबर ओ डेनमार्क दे कुत्ते हो, ओ यूरोप दे
कुत्ते हो, कुरान नू जलान वाले हो। ये बात नोट कर लवो, अगर तुसा कुरान नू जनाबे वाला कुरान दे वर्के फाड़न तो बाद दे अंदर, कुरान नू साड़न तो बाद दे अंदर अगर सच्चे दिलों तौबा ना कीती, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे ते दुनिया तंग कर देणगे, तुहाडे ते जमीन नू तंग कर देणगे। इंशाअल्लाह अन करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दरिंदियां नू इबरत दा निशान बना देणगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर दे दीवाने हो, जिन्ना लोगों ने कुरान नु जलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत दा निशान बना दिता। दुनिया के कायनात दे लोगों आओ तवज्जो करो, गौर करो। अल्लाहु अकबर। आखिरी गल करा ते बात नु समेटा। अल्लाहु अकबर। उन्होंने तो कुरान नु जला छड़िया है, उन्होंने तो कुरान नु राख बना छड़िया है। हुण साडे ते जिम्मेदारियां की हो रही ने? अल्लाहु अकबर। दुनिया के कायनात दे लोगों साडे ते जड़ियां 4-5 जिम्मेदारियां आंदियां ने, वो नोट कर लो। पहले नंबर ते असें सानू चाहिदा है कुरान ते ईमान लैके आइए। अल्लाहु अकबर। कुरान नू सच्चे दिलों मन लईए दुनिया के कायनात दे लोगों। तो दूसरे नंबर ते कुरान दे नाल मोहब्बत करनी है। कुरान दे नाल मोहब्बत करन दा की मतलब है कि जनाब कलाम नू चुम लेना, कुरान नू जनाब ताकां दे अंदर सजा लेना। ना ना, कुरान दे नाल मोहब्बत करन दा मतलब है कि जनाबे वाला कुरान नू पढ़ना जिवें पढ़न दा हक है, कुरान दी तिलावत करना मोहब्बत करन दा मतलब है। पर कोई साड़ी तो मोहब्बत फोकी हो गई ना। वो कोई हाफिज साहब सन ना, तो मैं गल सुनावा, उन्होंने रमजान ते किसी ने बंदे ने दावत वास्ते बुला लिया हाफिज साहब नू, ते जनाबे वाला उन्होंने सामने कुरान टेबल ते पिया सी, कोई चंद एक उन्होंने नोट सामने रख दिते। ये मौलाना ने एक गल सुनाई, ते पंखा चल रहा सी, गर्मियां का मौसम सी, पैसे इधर उधर उड़न लगे। उस बंदे ने मौलवी साहब ने उठा के तो कुरान दे विच रख दिते। जेड़े दिरहम सन, जेड़े दिनार सन, जेड़े डॉलर सन, उन्हें उठा के कुरान दे विच रख दिते। तो एक साल गुजर गया, बंदे यार कहने लगे मौलवी साहब ने साढ़े पैसे चुक के जेब च पा लेन, बदगुमानी च पै गए ना। तो सोचते रहे यार मौलवी ने बंदा चंगा वेखण लई तो बड़ा चंगा लगता ही, लेकिन काम नहीं सू चंगा किया। तो अगला साल फिर आ गया, उन्होंने फिर मौलवी साहब ने दावत पर बुला लिया। मौलवी साहब इंज बैठे ने, दावत ते आए तो मालक जड़ा ना सैड ते लै गया हाफिज साहब नूं, कहने लगा अगर एक तुहानूं गल पुछीए, साडा कुरान नाल ताल्लुक वेखिया जे, आंदा अगर तुहाडे नाल एक गल पुछ लईए तो बुरात नहीं महसूस करोगे। उन्हें कहा पुछो जी पुछो, जी गल पुछना चाहते हो। उन्हें कहा हाफिज साहब अगर तुहानूं डॉलर पैसे दिरहम दिनार चाहिए सन तो तुसीं मैनूं आंदे, मैं तुहानूं जरूर देंदा जिन्ने भी तुसीं आंदे, लेकिन पिछली बारी असीं इत्थे पैसे रखे सन तो तुसीं उठा के लै गए हो, ये सानूं तुहाडा काम चंगा नहीं लगा। हाफिज साहब कहने लगे मैनूं एक गल सच्चे दिलों दस्सिया जे कि सारा साल तुहाडे घर दे विचों किसी ने कुरान नूं पढ़िया? वो कहने लगे गल सच्ची पूछो तो असीं कुरान नूं तो नहीं पढ़िया। उन्होंने कहा फिर वो कुरान उठा के लियाओ, हाँ पिछली बारी वाला जिहड़ा सामने पिया सी, कुरान चुक के लियाए तो कुरान के अंदर दिरहम दिनार उंज ही पे सन। पूरा साल गुजर गया तो मुसलमाना कुरान उठाया नहीं। तो तीसरे नंबर ते साडा हक की बनता है? कुरान नूं पढ़न के बाद चौथे नंबर ते बल्कि कुरान ते ईमान लै आंदा, मुहब्बत की, पढ़िया, हिफज कर लिया, हिफज करन तो बाद अंदर उत्ते अमल भी करना है। यह नहीं कि हिफज करन तो बाद जनाब हाफिज मोबाइल शॉप खोल लवे, उत्थे लोगों गाने भर भर देवे, फिल्मां भर भर देवे ना। हिफज करन तो बाद अमल जरूरी है। यह नहीं कि हिफज कर ले जो मर्जी करी जाए। और बाबा जी बुल्ले शाह कहते ना हज भी की जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, दिलों के फट तो सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, खा के माल यतीमां का भज मसीती जाते हो, समझ नहीं आती बुल्लिया की जाते हो। यह नहीं करना कि कुरान भी पढ़ी जाओ तो हर काम भी करी जाओ। तो और 5वें नंबर पर साडा हक बनता है कि असीं एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। मरजालवी साहब लिखते हैं कि साडा हक बनता है कि असीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए ताकि अकवाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ उठाई जाए काफरां के सामने, अहले यूरोप के सामने, कि मुसलमानों के नाल जिहड़ा तुसीं ये काम कीता चंगा काम नहीं किया। क्योंकि मुसलमानों ने अज तक भी कोई गैर मुसलमान की किताब का मजाक उड़ाया। तौरात अंजील जबूर मुसलमानों के घरों के अंदर महफूज है, अज तक मुसलमानों ने मजाक नहीं उड़ाया। अज तक किसी जनाब किसी नबी नूं ईसा अलैहिस्सलाम नूं ईसाई मानते हैं, कभी भी मुसलमानों ने बुरा आख्या हो, बल्कि सारे अंबिया नूं उन्होंने बल्कि वाकयात सुनाना, उन्होंने जनाब सीरत पढ़ना वैसे फखर समझने असीं। लेकिन मुसलमानों के नाल कितने तंग दिल ने, टेररिस्ट सानू कहिंदे ने, दहशतगर्द सानू कहिंदे ने, तंग नज़र सानू कहिंदे ने, ते खुद वेखो साडा कुरान भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ये साडा हक बनता है। और जनाबे वाला मुसलमानों के हुक्मराना का काम है कि इन्होंने सफीर नूं बाहर भेजण और अपने सफीर नूं वापस बुलाण। जेड़ा जनाबे वाला साडे कुरान का नहीं, सानू उन्होंने सफीर की लोड़ है, उन्होंने नाल तल्लकात की जरूरत है। कुरान किस वजह तो चलाया गया? 1 मिनट के अंदर बात खत्म करा। उन्होंने आख्या तुर्की वालों दस्तक करो, साड़ी शरत मान लो,
तुर्की वाले शरत नहीं मन्नी स्वीडन वालियां भी, तो स्वीडन वालियां की कीता है कि सफारत खाने के सामने आके कुरान जला दिता। इस गुस्से के अंदर कि साडी शरत क्यों नहीं मन्नी। मुल्की मामलात नूं कुरान ते लै अपने पेट नूं गुस्सा कितने निकाल रहे हैं कुरान जला के। कुरान क्यों जला रहे हैं कि जनाब इन पढ़ के लोग मुसलमान हो रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो कोई सुनया सुनाया मेरे समेत इस अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।